एक अगर पंच तत्व में रीढ़ की हड्डी सीधे करके अगर ध्यान करने बैठा है तो उसमें और शिवलिंग में कोई अंतर नहीं। अगर आप ध्यानस्थ हैं, इवन शिव भगवान को भी देखेंगे आप, शिव भगवान भी आंखें बंद करके ध्यान में ही बैठे हैं। वो कहते हैं राम करते हैं और राम शिव का ध्यान करते हैं। हम इन बातों में न पड़ते हुए हम एक और बात पे ध्यान ध्यान ले जाएंगे आज, कि हमारे सामान्यतः आपके घर में हम सब कोई भी पंथ हो, सब हम सुबह धूप बत्ती आरती के लिए कपूर ये सब जलाते हैं और ये सब हम पूजा पाठ करते हैं। आरती सुख संपत्ति पावे, हम मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार है। आपको मालूम है ये सब चीजों का विज्ञान ने प्रूव किया है। जिस घर में सुबह शाम कपूर या शुद्ध जलता है और उसको चारों तरफ घर में घुमाया जाता है, उससे वायु में जो बैक्टीरिया हैं जो बीमार करने वाले हैं वो स्वतः ही खत्म होते हैं। उनको पूरा 24 आवर्स का साइकिल लगता है और एक बार पुनः वो पैदा होने की स्थिति में होते हैं और हमारे होते हैं। ये विज्ञान पढ़ ले, आपको पढ़ने कपूर का कैंपर, व्हेन वी यूज कैंपर, व्हाट द यूज ऑफ कैंपर। तो ये जो चीजें हम लोगों को बताई गई है, हमको इस भय से बताई गई कि भगवान तेरा काम कर देगा। जिस प्रकार हम बच्चे को बोलते हैं अच्छा ये करेगा, वो बहू आ जाएगा नहीं तो, बोलते ना, डराते हैं। बच्चा डर के काम करता है। उसी प्रकार कोई लालच देते हैं, ये करेगा भगवान तेरा काम करेगा। उसको क्या जरूरत आपकी आरती की यार। एक छोटा सा इतना बड़ा शक्ति पुंज और एक छोटी सी लाइट दिलहार। ये हमारे वैज्ञानिक लोग बड़े समझदार थे कि उन्होंने कपूर जलाना सिखाया, घी जलाना सिखाया और पूरे घर में उसको घुमाया ताकि वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कपूर में होता है। डू यू नो इट? हाउ मेनी नो इट? इवन कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते वक्त हम वो कपूर साथ में लेकर जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने, जो ऋषि मुनियों ने जो प्रथा बनाई थी पूजा पाठ की, उसका विज्ञान से संबंध है और मैं वही खोज में लगा हूं। और चूंकि आप वैज्ञानिक परंपरा लोग हैं तो हम इस परंपरा को हमारे बच्चों को, जो परंपरा लेकर आ जा रहे हैं, हम नए बच्चों को क्या देंगे परंपरा? यही कि तुम भी आरती उतारते हो जो हमें विरासत में मिला है। हमको तो विरासत में टीवी ही नहीं मिला था, हम बच्चों को टीवी देके जा रहे हैं, मोबाइल देके जा रहे हैं। तो थोड़ा आध्यात्मिक संस्कार भी देके जाओ ना, शिक्षा। बच्चे ने आरती उठाई, आपने कपूर चलाया, बच्चे ने बोला कपूर क्या होता है, जस्ट गूगल इट, कैंपर, व्हाट द यूज ऑफ कैंपर। ओ मम्मा यस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स फुल्ली ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी डू द आरती, कि हमारे यहाँ कैंपर जलाने से उसके डिटॉक्स। ओ मम्मा वेरी गुड, वो दिल के साथ आपके करेगी। अब तो ये इतने शिक्षित वर्ग हो गया है कि अगर आप अपनी बच्ची को बोलोगे तो कपूर वैसे ही घुमा देगी पूरे घर में जला के। अगर आप भी नारायण देते हो तो आपकी पूजा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की आरती का तो एक परंपरा इसलिए बनाई गई कि आप इस बहाने वह कपूर, इस बहाने वह बैक्टीरिया को मार सके। अपनी कृतज्ञता है। अल्टीमेटली आप ऐसे आरती उतार रहे हो,
भगवान, अल्टीमेटली आपकी आरती उतर रही है। ध्यान से देखो, आप अगर ऐसे करेंगे, सामने वाला अगर वो नहीं हो तो आपको देख रहा है तो आपको लग रही है आप अपनी आरती उतार रहे हैं। अगर आपके भगवान की जगह आपका मिरर आ जाए तो आपको लगेगा आप, तो आप वाकई आप नहीं करते हैं आरती। हमने बताया था आपको आरती के प्रति ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यह जो भी हमें विरासत में मिला है, मैं इस ज्ञान की कल बातचीत में अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बस इस ज्ञान को समझाने का तरीका अलग से बोल रहा हूं कि आज का यूथ, वो परंपरा माता पिता ने डांट के समझा दी वो को वही, आज हमें लॉजिक से बच्चों को समझाना होगा। हाउ मेनी आर एग्रीड विथ मी? तो आई रिक्वेस्टेड लाइक हीना एंड ऑल, जो भी बच्चे घर में जिनको, उनको आरती, चलो आरती हुई, आरती हुई, वो डर के आपका पालन कर रहा है। मम्मी ने बोला कर लो, दादी ने बोला तो कर लो, लेकिन वो उसके मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि मैं क्यों करूं। तो वह क्यों का जवाब मैंने अपने हिसाब से आपको दे रहा हूं। हो सकता है उस क्यों का जवाब मेरे से बेहतर आपके पास मिले, लेकिन बच्चों को यह समझाना कि बेटा हम आरती क्यों उतारते हैं मालूम है आपको? भगवान जी की पसंद होते भगवान जी, ऐसा नहीं। भगवान तो सदा प्रसन्न ही है, क्या भगवान की आरती उतारोगे तो पसंद होंगे क्या? बड़ा लीफलेट लेकर, अरे वहां गई, अरे गुरुजी मेरे को आरती को मौका मिल गया, मैंने आरती उतारी, भगवान की तरह से मैं लाइन में खड़ी थी और आरती का ताला, खुश हो जाता। और मैं बड़ी भाग्यशाली थी, मेरे हाथ में आरती की थाली हुई, मतलब पीछे सब अल्लाह के लोग खड़े हुए हैं आपके, आपको ही भाग्य दिया भगवान। ये इस मोह में, इस अटैचमेंट से अपने को डिटेच करो। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है ना जिसका, ये बारे में बताने का, दैट्स व्हाई। अब ये बताइए आप लोग कि हमने जो बताया आपको, अभी शिव ध्यान, बच्चे कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछेंगे आपसे कि कहीं ज्योतिर्लिंग में जाते हैं आप तो क्या है ये? एक बच्चा आपका 10 साल का जाता है, वो समझता तो है क्या है ये? वो समझता तो है, नॉलेज है उसको। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके शब्द नहीं होते, वो बताना भी नहीं चाहता है कि वो समझता है, ना उनको शब्द देना चाहता है। वह परंपराएं जो हमारी वर्षों से चली आ रही हैं, उस परंपरा को थोड़ा रूप बदलना पड़ेगा। अंधविश्वासी बन के एकदम नहीं, जो परंपरा चली आ रही वो, उस वक्त प्रायोरिटी क्या थी? उस वक्त अशिक्षित लोग थे। मेरा मानना है अगर आपने सुबह भगवान की आरती नहीं उतारी और 4 कपूर के टुकड़े देकर चारों तरफ अपने कमरे में जला दिया, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास उस भगवान के साथ साथ अपने आप में पैदा करो, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है आपका, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। When you treat yourself as your mentor, never cheat. Your awareness always guide you. तो हमने शिव ध्यान का बोला आज, शिव भी क्या है? These are the everybody have the different one। हमने कल बताया एनर्जी का रूपांतरी रूप। आपके घर में अच्छा पैसा होता तो आप क्या करते हैं? 2-4 सिक्योरिटी गार्ड रखते थे। आपके साथ आप ज्यादा बड़े वीआईपी बन गए तो आपके साथ 4 बॉक्सर चलते हैं। आपके शरीर को बाहर से चोट ना पहुंचे और अंदर से कोई नकारात्मकता चोट नहीं पहुंचे, इसके लिए वो थर्ड आई एनर्जी है। भगवान कहते हैं 2 आंखें, तीसरी आंख तेरी, तीसरी आंख देख, सब कुछ नष्ट कर सकता है तू। पर हम अभी भी उस मूर्ति में ही अटके। अधिकांश लोग, आप लाख कितना कर लो, हम मूर्ति से अटके हुए हैं
और वो मूर्ति से अटके हुए हैं, मतलब आप एक मान चलो आपकी भावनाओं का व्यापार हो रहा है। योर इमोशन इज कन्वर्टिंग इन ए बिजनेस इफ यू आर अटैच विद दैट स्टेचू। राधे राधे रटते चलो, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। जो परंपराएं हमें विरासत में मिली है उसको रूपांतरित करना है आप लोगों को, हम जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों, जो हम बच्चों को समझा जाए। तो हम ये रोज इस प्रकार के सेशन में हमसे बात करते हैं आपसे, और हमारा अभिप्राय कोई पुरानी वैदिक परंपराओं को दोष देना नहीं है। वह उस कालखंड के हिसाब से था, आज के कालखंड में उस कालखंड को ऐसे ही स्वीकार करना कहीं ना कहीं हमारी निष्क्रियता है। जो उस वक्त ऋषि मुनियों ने, बड़े उच्च बुद्धिजीवियों ने परंपरा चालू करी थी, आज वह परंपरा को थोड़ा रूपांतरित करके बच्चों को अलग ढंग से समझाना है। आज का यूथ, आज आपका बच्चा आपसे ज्यादा समझदार है। दूसरे शब्द बोले तो यू जस्ट फोकस। आज जैसे हमने आपको आरती का बताया, कपूर, देखिए हर घर में गूगल नहीं, ये घी के दिया बत्ती क्यों करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ पहले तो घर में प्रकाश भी नहीं होता था साहब, लाइट भी नहीं होती थी, तो वो दिया बत्ती करते थे शाम की। शाम को घर में लाइट जल जाती थी। धीरे 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 उसका रूप लालटेन ने ले लिया, लालटेन की बजाय फिर गैस ने ले लिया। अब वो पुरानी प्रथा, वो दीपक जला नहीं, वो चली आ रही भगवान के आगे, भाई एक वहां रख दो, एक वहां रख दो। मैं उसको नहीं, उसका एनर्जी वाइज इम्पैक्ट पड़ता है, पर लेकिन आप उसको ईश्वर से कनेक्ट मत करो। ईश्वर से कनेक्ट करना तो अपने आप को करो। ईश्वर से कनेक्ट करना तो प्रकृति से करो। जहां जहां आपने ईश्वर से कनेक्ट हो तो आपका डिमांडिंग नेचर हो गया, ये भगवान मेरा ये करवा दे, है मेरा भगवान। कोई भगवान कोई किसी का नहीं करता साहब, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा हूँ। सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही सहना है। आपका खुश, आपकी सुखी, आपको खुशी आपको ही खुश होकर जीनी, और आपका दुख आपको ही पीड़ा लेके जीना है। कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, ये ढकोसला है बस। अभी हम आपसे इसलिए कर पा रहे हैं कि आप सब एक बुद्धिजीवी वर्ग से हो, एवरीबडी इज इंटेलेक्चुअल। हम ये नहीं कहते पूजा पाठ छोड़ दो, ये सब छोड़, नहीं। जिस जिस प्रकार पहले संस्कृत भाषा ही होती थी, संस्कृत भाषा ही होती थी, कुछ भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। आज कितनी तरक्की हो गई, वही आपके टीवी शीवी मोबाइल जो कितनी तरक्की हो गई, लेकिन प्रथा वही चली आ रही। वो प्रथा ठीक लाभ की है, लेकिन इसके लॉजिकल हमको थोड़े एक्सप्लेनेशन बच्चों को देना पड़ेंगे, तभी हमारी ये चीजें जो ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने उच्च बुद्धिजीवियों ने दी है। अब मैं आपको बता रहा था, कल आपसे सत्यनारायण कथा की बात कर रहा था। इसको दूसरे शब्दों में बोलो, कथा की जरूरत ही नहीं। ये कहता सत्य ही नारायण है। या जमाने भर के झूठ बोल के घर में सत्यनारायण की कथा करा रहे। यू फॉलो योर ट्रूथ। हम हमारे निजी स्वार्थ से कहीं ना कहीं झूठ बोल देता है, जैस बात बोल, झूठ डिसऑनेस्टी पैदा करती। एक चीज शुरू हुई तो पीछे की रोक लगते जाए। सत्य पे ना भाई, क्या है जो है सत्य है, मुझे वेदों का ज्ञान नहीं, नहीं, क्या जा रहा बोलने। सत्य बोलना ही एक नारायण का रूप, इसीलिए कहते हैं सत्य नारायण। उस कथा को भी आप गहराई से देखोगे तो उसमें उन्होंने सत्य नहीं बोला, नहीं भाई, उन्होंने बोला मैं कराऊंगी कथा, नहीं कराया। वह लालच में, खुशी में भूल गई, प्रसाद बांटना भूल गई, प्रसाद खाना भूल गई। बांटने की आदत आप डालो, कुछ मिला है तो बांटो, बजाय संचित करने के पास में।
पर हमको तो बांटना भी नहीं है और हमको संचित करके रखना है। और हम मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन मरना किसी को नहीं। आज ही भगवान है, भगवान तोते का मुंह देख। और आप कब अदृश्य हो जाओगे यहां से, इस धरती से, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, अस्तित्व खत्म। 2-5 दिन घर वाले याद करेंगे, रोना धोना चलेगा, 12-15 दिन नॉर्मल हो जाएगा। जिस प्रकार एक कंकर को पानी में डालते हैं और पानी थोड़ा हलचल हो जाती है और उसके बाद पुनः पानी शांत हो जाता है, इसी प्रकार आपकी उपस्थिति के बाद अनुपस्थिति भी होगी ना, वो कुछ देर तक हलचल मचेगी। फोन फान आएंगे, बहुत दुख हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे, फलाना ढिमका, ऐसा उनके जैसा आदमी नहीं था, देवता आदमी है, वे कुंठवास गए, सब कुछ गए। और वो कहाँ गए क्या नहीं मालूम। शाहरुख खान की कोई पिक्चर खत्म हो गई, देखा है? वो जो किरदार निभाया उसने, समीर का या विजय का, अमिताभ बच्चन विजय, उसके बाद वो वाला विजय कहाँ गया? मिलता क्या वापस? अब बनने लग गई पिक्चर पार्ट 2 वगैरह, वो तो अदृश्य हो जाता तो फिर सब खत्म। उसने हमारे जीवन में जो हमारे लिए किया है उसको कृतज्ञता देने के लिए हम पितृ श्राद्ध करते हैं, एक पंडित को भोजन खिलाते हैं उसकी याद में। पितृ आते हैं, घर आते हैं। अब उसको भी ऋषि ने हमारे कौवे से जोड़ दिया। वह समय श्राद्ध का जो टाइमिंग रहता है वह प्रजनन का समय होता है, उनको कौवों को खाना बहुत चाहिए था, तो पितृ के रूप में हुआ था। कौवे खिलाने भागते हैं लोग, उसमें भागते हैं, केवल श्राद्ध में खिलाने भागते हैं। ऐसा नहीं कि चलो अपन कौवे को दूसरे दिन रोटी दे दो, श्राद्ध में नहीं दे, तो स्वार्थी है ना। भाई अगर मैंने कौवे को एक दिन खाना दिया तो मैं दूसरे दिन भी दे सकता हूँ, कभी श्राद्ध के बाद भी दे सकता हूँ, कहीं दिख गया तो ये जो हमने हमारी बाउंड्रीज बना रखी है ना, कि बेलपत्र लो शिव जी को, वो अधिकता होती है उस समय उस चीज की। उस अधिकता का सदुपयोग करने के लिए ये अलग अलग परंपराएं बनाई गई। इस परंपराओं का लॉजिक समझना हमें बहुत आवश्यक है, ऐसे ही स्वीकार नहीं करना। आप तो समझदार हो, एक जरा कोई डाल के देखो कि गूगल में कि कैम्फर का क्या होता है यूज। अब सोचो उस वक्त ऋषि मुनियों ने ऑक्सीजन पता कर लिया कैम्फर में सबसे ज्यादा होता है, और आज साइंस बता रहा है कि कैलाश मानसरोवर हम यात्रा पे जाते हैं तो हम वो लेके जाते हैं कपूर इतना सारा, कपूर सूंघो तो ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। बोलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कोई भी स्वीकार करो, लॉजिक के साथ करो, और लॉजिक नहीं मिले तो स्वीकार करो, लेकिन लॉजिक की खोज जरूर हो। ये हमारे साथ हुआ जीवन में, हमने स्वीकार करा, सब कुछ किया, लेकिन लॉजिक ढूंढता रहो। ईश्वर ने जहां मैंने लॉजिक खोजने की कोशिश करी, मुझे अपने आप पत्ते खुलते। आज का प्रसंग आपसे शेयर करूंगा। आरती में हमने आज से वो कपूर जलाते हैं, आरती रोज करते हैं, लेकिन क्या कपूर ही क्यों? क्योंकि आपकी खोजी निगाह तो कपूर से पता लगा, हाँ यार कैलाश मानसरोवर गए तो कपूर होता है, तो इसलिए सिखाया होगा ऋषि मुनियों ने और पंडितों ने, जो कपूर से आपका घर वातावरण ऑक्सीजन हो जाए, तो जो जो प्रदूषण रहता है वो किल हो जाए। बस। आज के ज्ञान के शिव ज्ञान में इतना ही, क्योंकि शिव आपके पास वह ऊर्जा है जो 365 दिन हर सांस के साथ अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं कि श्रावण में आती है, हर पल हर श्वास के साथ रूपांतरित रूप। कल किसने अच्छा जवाब दिया था? रुद्र, शायद प्रतिभा ने बोला था, किसने बोला? आपके मन की स्थिति, एक क्रोधित स्थिति आप रुद्र में, तो ईश्वर के अंदर जो जो चीज देखते हो वो चीज अपने में भी खोजो, आपने में मिलेगी, आप में मिलेगी आपको, क्योंकि वह चीजें आपको देने के लिए ईश्वर ने भेजा है।
आपको वो ऊर्जा दी है, भगवान ने अपने सभी शक्ति आपको देकर भेजी। शायद आपने वो हमारा इंटरव्यू भी सुना होगा, वो बार बार यही कहना चाह रहे थे कि सब डॉक्टर्स हैं तो वो कैसे सिखाओगे आप, क्या करोगे। मैंने कहा देखिए, कोई नहीं आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, कोई नहीं आया तो फर्क, मैंने कहा नहीं आया तो मतलब हर आदमी, कोई ना आपके कहने से आ रहा है ना मेरे कहने से आ रहा है। लोग गूगल सर्च करेंगे, भैया कोई कृष्णा गुरु जी कौन है, ये देखेंगे, हाँ ऐसा लगेगा उनको है, आएंगे तो नहीं आएंगे। हम कोई 1000 रुपए देके पकड़ थोड़ी। अब प्रदीपा मेहनत कर रही है, न्यूयॉर्क टीम मेहनत कर रही है बुलाने के लिए। आज की समझदार जनता को आप ऐसे थोड़ी बुला सकते हो। पढ़ेंगे आपके बारे में पूरा डिटेल, देखेंगे कौन है क्या नहीं, इंटेंशन है, तब आएंगे। आए तो भी स्वागत है, नहीं आए स्वागत तो भी स्वागत है। अगर उस हाल के अंदर मैं, प्रतिभा और हम 10-12 जने रोक दे, हमें हीलिंग सेशन करके चले जाएंगे। बिकॉज ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। सिंपल। तो सभी शक्तियां ईश्वरी आप में मौजूद है। ईश्वर की पूजा आराधना के साथ साथ अपने अंदर ईश्वरी शक्तियों को खोजना का दूसरा नाम है शिव ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करें, अपने आप चीजों से जुड़ेंगे, अपने आप आपके पास ज्ञान भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, सब कुछ आएगा और इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा। और लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखें बजाय किसी और के। आपको मेंटरिंग के लिए सब लोग मिल जाएंगे, चलना तो आपको पड़ेगा। रास्ता दिखाने वाले एक नहीं 100 मिलेंगे आपको, लेकिन चलना तो आपको पैरों से पड़ेगा। कोई आपको रास्ता भी दिखाए और चले भी, ये पॉसिबल। क्या है? चलिए आंखें बंद करें, क्लोज। एक लंबी गहरी श्वास भरें। Now open your all 10 fingers, lying on your knees, facing toward sky. आपके हाथों की हथेलियों की 10 उंगलियां जो आपके घुटनों पर रखी है। Now अब आपको 10 एनर्जी के रूप में जो बाहर डिवाइन अवेलेबल है, किस किस रूप में, किस किस शेप में, उससे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, इसी जितनी सोच सकते हैं आप शुरू करें। जैसे पहले आपने शिव किया, दूसरा आपने विष्णु किया, तीसरा आपने ब्रह्मा किया, चौथा माता, जो आपको लगता है कि वहां से आपको कुछ एनर्जी मिल रही है, रिकॉल दैट। फर्स्ट हम पहला ईश्वर का नाम याद करें, रिकॉल द फर्स्ट नेम ऑफ द डीटी, सेकंड नेम, थर्ड नेम। What you learn from them, all three, at present you have think three gods, 3 भगवानों का आपने स्मरण किया है 3 उंगलियों पर। इन तीनों से कौन सी ऊर्जा मिलती है, ऐसी कौन सी शक्ति आपको मिलती है ताकि आपका जीवन में आने वाली कठिनाई से लड़ने की आपको ताकत और सहनशीलता मिलती है। Now 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू। जो भी जितनी भी माताएं याद हो आपको, जितने भी माता जी का नाम है सब याद है। 10 से ज्यादा भी याद है तो 11, 12, 13 कर सकते हो आप,
Just give to all time, meditation time, to think of your all gods and देवताओं और देवी देवताओं के नाम याद करें, जो भी है ईश्वर के रूप में। याद करें। Recall all the energies is lying in the temple, the different name, वो सब शक्तियां रूपी ऊर्जाएं, दिव्य शक्ति रूपी ऊर्जाएं जो मंदिरों में अलग अलग नाम से रखी हैं, उनका याद करें। मन के खजाने में, मन के खजाने में माया ही माया, मन के खजाने में माया ही माया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दिखाई न दे तुझको अंधेरे में ताला, तू ज्योति लगन की जला ले। अगर हाथ कांपे तो हरि नाम लेकर तू हिम्मत की चादर चढ़ा ले। जिसने बनाई तेरी ये काया, काया में भक्ति का रस है छुपाया, जब भी तू चाहे इसे लूट ले। कि कभी हार दाता की होती नहीं है, न जीता कभी लेने वाला। कभी हार दाता की
होती नहीं है, न जीता कभी लेने वाला। भरेगी न तेरी ये तृष्णा की झोली, थकेगा न वो देने वाला। जिसने बनाई तेरी ये काया, काया में भक्ति का रस है समाया। जब भी तू चाहे इसे लूट ले, तुम अवेयर ऑफ योर सेंटर पॉइंट ऑफ आईब्रो। दोनों ओठों के बीच के स्थान आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान। लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी श्वास भरें। रेत की तरह बिखराहेगा, रेत की तरह बिखराहेगा, तेरे मन में तेरा जिया। रेत की तरह बिखराहेगा, तेरे मन में तेरा जिया। कब तक समेटेगी इनको सांसों की ये मुट्ठियां, कब तक समेटेगी इनको सांसों की ये मुट्ठियां। ऊपर वाला बैठे बैठे, ऊपर वाला बैठे बैठे तुझे रहा है तोल बंदे। ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। सोच साथ क्या जाएगा, जाने किस दिन हो जाएगा।
तेरा बिस्तर गोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। के मंदिर मस्जिद के ये घेरे, माला फेरे तस्बीह फेरे, मंदिर मस्जिद के ये घेरे, माला फेरे तस्बीह फेरे, तुझको सब कुछ मिल जाएगा, तुझको सब कुछ मिल जाएगा, मन की आंखें खोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। सोच साथ क्या जाएगा, जाने किस दिन हो जाएगा, तेरा बिस्तर गोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। Take a long deep breath, लंबी गहरी श्वास भरें, and exhale by mouth slowly slowly. एक और लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जाते। Become aware of your own body. Whenever you feel complete, visualize your own name and body. You can open your eyes. अपना समय लेते हुए अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए जब आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास ले हाथ में। जब भी आप अपनी आंखें खोलें, cover by your right hand and drink the water.
रखा था सबने, गीला कपड़ा रखा था कल, हाउ मेनी पीपल डिड इट? फिर भूल गए? ओके, कीप योर एक्सपीरियंस विथ यू, इफ एनी क्वेश्चन अराइज विद दैट एक्सपीरियंस प्लीज लेट मी नो। अगर आपके गीला कपड़े रखने के बाद आपको अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको खराब लगा और कोई प्रश्न उपजता है, यू कैन आस्क मी। दूसरा प्रश्न है कि अभी मैंने आप लोगों को 10 देवी देवताओं के नाम सोचे, मुझे उससे भी नहीं, बट आप ये ध्यान करो कि उनमें आपके माता पिता सम्मिलित थे या नहीं, नंबर 1। आपको ही जवाब देना है, अपने आप से बात करते रात को सोते हो। दूसरी चीज, वह सब नामों की याद करें आपने, उन नामों से, जैसे हमने कुछ 7 दिन पहले आपको कहा था कि हमने जो कहा है उसको किसने फॉलो किया और किसने अप्लाई किया, वहां जाने पर आपको क्या मिला? क्या अभी भी कोई ऐसी कसक लगती है कि मैं वापस उसी जगह जाऊं? इसका भी उत्तर आप अपने आप को देना। एंड व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज इज अ डिटी लाइंग इन द टेम्पल्स, सोचना। इस पर भी जहां तक मेरा अनुभव में शेयर कर लेता हूं आपसे, मेरा ध्यान तीनों ऊर्जा पे जो मैं आपके साथ था, ब्रह्मा विष्णु महेश और एक शक्ति पर गया। चूंकि मेरा स्वभाव है, कहीं जाता हूं कोई मांगता नहीं, एंड आई नेवर 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 आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। भगवान की कभी गया, मैं कभी नहीं मांगा, ईश्वर की कृपा है वही। तो आप मुझे माताओं के मंदिर, और मैं चूंकि तो मंदिर से आजकल मैं थोड़ा हल्का सा डिटेच भी हो गया हूँ, ऐसा नहीं कि उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो वो आकार से निराकार की यात्रा में मेरी आकार से डिटेच होकर मेरी निराकार की आकार यात्रा चालू है। जब जब आपके जीवन में वह मूर्ति आपको अपने अंदर दिखने लगे, तब सोचो कि आकार की जर्नी आपकी पूर्ण हुई है और निराकार की जर्नी चालू हुई है। मैं सब बड़े फक्र से बोलता हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोगों की ब्लेसिंग भी इसमें शामिल है। न जाने कौन सी ऊर्जा, ब्लेसिंग, प्रयत्न, प्यार मुझको मिली, किसकी दुआ लगी कि वो मैं आकार की दुनिया छोड़कर निराकार में आ रहा हूँ। और कैसे में एक जो 5 तत्व के शरीर में एक सोल है, उसको खुशी पहुंचा सकूं, बस वो मेरा लक्ष्य लाइफ का, आखिरी सांस तक। हो सकता है जीवन में मंदिर कम जाऊं, लेकिन मैं दिन भर कई चीटिंग करके, बात करके ऐसे व्यक्तियों को समय देता हूं जो वाकई पीड़ा में है, वह अपनी नासमझी से, और उनको 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 जो विनप करवा देता हूं, और वो कहती है, आधे लोग समझते नहीं ना, लेकिन वो समझ जाते हैं बाद में, हो माय गॉड, रियली आई वाज अटैच्ड विद माय रिलेशन। गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो तृप्ति आती ना, वो मैं सोचता हूँ मेरे साक्षात साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। मेरे को तब उसको भी मैं, वो मुझे धन्यवाद दे रहा है, मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। एक सोल जो तत्वता में आपको शब्द कह रही है, आप गलत फहमी में, वो ईश्वर रूपी शब्द आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि और काम कर, और काम कर, और काम कर। अगर आपने हमारा इंटरव्यू सुना होगा, तो उसमें कहा उन्होंने कि वो कौन आएगा, ऐसे तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा मेरे आने से अगर एक व्यक्ति को बेनिफिट मिल गया, तो मैं अपनी यात्रा पूर्ण मानूंगा। मैं कोई दुकान खोलने नहीं आ रहा हूं। इफ वन पर्सन इज बेनिफिटेड इज इनफ फॉर मी। जब आप होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट की सोचते हो, और एक को भी नहीं मिले तो उनका भाग्य, लेकिन मैं मेरे प्रतिशत में कमी नहीं करूंगा कि मैं मेरे एफर्ट्स में, कि हीलिंग में, या मेरे, क्योंकि अभी भी मैं एक वॉलंटियर ही हूं। आज कपिल जी पति से बात करते, एक वॉलंटियर के रूप में ही बात करता हूं, बट मैं जब सेशन लेने जाऊंगा, अभी बैठता हूं, अब मैं गुरु के रूप में हूं, अभी वापस हो जाता हूं। तो इंसान का ट्रांसफॉर्म समय समय पर अपने आप को शिफ्टिंग करना, अपना 100% देना कोई काम में, और वही अष्टांग योग का है, एक परिग्रह आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज को नहीं रखता पास में, वो जहर है। मिलेंगे कल 8:30 बजे एक नए रोज के साथ,
और आपको एक नया ज्ञान देके एक नए ध्यान के साथ सदा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। ब्लेसिंग्स।